इधर हमारे बहनों में किसी को कहना है। आइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकरीबन मैं 3 दिन से मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। मेरी 3 बच्चियाँ माशाल्लाह यहाँ पढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो स्कूल में पढ़ी मेरी बच्चियाँ भी यहाँ पढ़ती। सादिक आपा मुझे पढ़ाए हुए हैं, मैं उन्हीं के पास पढ़कर निकली हूँ। और टीचर्स का होना ज़रूरी नहीं है बट पढ़ाने के लिए बच्चों को नेक टीचर का होना ये ज़रूरी है। और माशाल्लाह हमारे टीचर बहुत नेक, बहुत अच्छे, बहुत रहनुमाई करने वाले हैं। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। पानो टीचर पास भी हमारी एक बच्ची पढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा वक्त बच्चों को देते हैं। आपके सामने एक 2-3 पॉइंट रखती मैं, जैसा कि बच्चों को बोलेंगे करने धरने वाली ज़ात जो है क्या है, अल्लाह की है। जो भी है अल्लाह ताला करते और उनका जहन साजी करें कि देखो अब जैसा मेरी बच्ची कैसा है, जब 4 साल की मेरी बच्ची थी जब से मैं मेरी बच्ची की जहन साजी कर रही और उसको जो है ना 4 साल में ही मैं उसको सूरह बकरा की पहली आखिरी आयत और आयतल कुर्सी, 4 कुल ये सब सिखा के थी बच्ची को। और जो भी मेरी बच्ची 4 साल की थी, जो भी बच्चा जब 4 साल की उम्र को पहुंचता मैं ये सिखाती उनको, ये ज़रूरी है सिखाना। और दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें। और उसके बाद बच्चे को क्या है जहन साजी ये करना कि जो भी करने धरने वाली ज़ात है अल्लाह की है। जैसा कि वो मांगने के लिए आता कुछ भी, अम्मी ये होना वो होना, नहीं बेटे मेरे पास तो नहीं है, तो आपको मांगना पड़ेगा। किसको मांगना पड़ेगा? उन्होंने बोलते अब्बा को बोलो। मैं बोलती ठीक है बेटे अब्बा को बोल सकते आप, लेकिन अब्बा के पास वो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह नहीं दिए। अब तुमको मांगना है तो किसको मांगना पड़ेगा? अल्लाह को मांगना पड़ेगा। कल अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी बच्ची का पैर की चप्पल भी टूटी ना, अभी 2 दिन हुआ चप्पल टूटी है उसकी। वो 2 दिन से दुआ कर रही, 2 रकात नमाज पढ़ के, और मुझे आके बोल रही मम्मा मैं एक चीज़ के लिए दुआ की हूँ, वो इंशाल्लाह आ जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने जब भी दुआ की है दूसरे या तीसरे दिन, भले ही उन्हें सोने के लिए भी दुआ किया है, वो आती ही है घर में अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मैं बहुत आजमाई मेरी बच्ची को। जब भी वो उम्रा जाने की भी जिद की ना, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी 5 दफ़ा उसने 2 रकात नमाज पढ़ के मांगा तो अल्लाह ताला उसको 5 दफ़ा उसके काबे का दीदार करे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दोनों बच्चियों को भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दोनों का जज्बा ऐसा है कि कुछ भी मांगने से पहले है ना उन्होंने क्या करते अल्लाह ताला से दुआ करते, फिर मेरे घर आके बोलते कि अम्मी इंशाल्लाह वो चीज़ एक है आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती वो। मुझे भी गुमान नहीं रहता कि मेरी बच्ची ये चीज़ मंगी हुई है बोल के। मतलब जहन साजी ऐसे करो कि हमारे पास चीज़ें नहीं। दूसरी बात, कुछ भी हो घर में चिल्ला के बात नहीं करने का। कुछ भी हो जो भी है ना आहिस्ता के, जब तक हो। हमारे भी घर में बहुत चिल्लाना पुकारना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी थोड़ा कम हुआ है। कुछ भी हो दे आके सामने आके बैठ के बात करो बोलने का। दूर से अगर चिल्ला रही बच्ची जवाब मत दो, सुन रहा बेटे इतना ही बोलो, नहीं आप आके आगे बैठ के बात करो। अपने यहाँ चिल्लाना पुकारना बहुत ज़्यादा है। और कैसा है दूसरों के घरों में जब बच्ची निकाह करके जाती तो किसी को ऊंची आवाज़ नहीं पसंद रहती, वो ये पसंद नहीं करता आदमी के अपनी औरत है ना ऊंची आवाज़ में बात करे। तो पहले से ही क्या है तरबियत करो कि आप आहिस्ता बात करो बेटे, मैं सुन रही हूँ ना बेटे, आहिस्ता बुला के प्यार से सारी चीज़ें समझा के लो, बच्ची को पास में बिठा के लो, इस तरीके से जहन साजी करो। और तीसरी बात जो है उनको है ना बाप किस तरीके से कमा रहा, मेहनत किस तरीके से कर रहा और ला के डाल रहा, ये चीज़ों का एहसास कराओ कि किस तरीके से वो मेहनत कर रहा। अब फर्ज करो मेरी बच्ची मुझे कुछ मंगी ना, तो मैं बोलती कि देखो बेटे आप अब्बा को बोलो। तो फिर अब्बा को जब वो फ़ोन करके बोलती तो अब्बा बोलते कि अब्बा मुझे ये चाहिए, पेंसिल चाहिए, कंपास बॉक्स चाहिए। तो उनके अब्बा बोलते कि ठीक है बेटे अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं कंपनी में बात करता, अगर उन्होंने मुझे कुछ काम देंगे और कुछ उससे पैसे आएंगे ना तो मैं तुमको बोलता। फिर एक आधा 1 घंटे के बाद फिर वो बच्ची और बेचैन रहती और फ़ोन करती अब्बा आपको काम मिला कि नहीं। तो फिर वो बोलते कि हाँ बेटे मुझे आज काम मिला, अभी तकरीबन देखो यहाँ से 8 घंटे का काम है, 8 घंटे के बाद मुझे 250 रुपये मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर तो इंजीनियर है, सऊदी में है, तो उन्होंने बोलते कि 8 घंटे के बाद मुझे है ना 250 रुपये मिलेंगे तो मैं आपको भेज देता। तो ये चीज़ों का एहसास दिलाओ। फिर वो जब वो चीज़ आती है और पैसे वो मेरे पास ट्रांसफ़र करके पूछती अम्मी ट्रांसफ़र करे अब्बा आप लेके आ जाके, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लेके बेटे। तो वो चीज़ है ना वो एंड तक इतनी छोटी पेंसिल होने तक वो लिखती, अगर दूसरे बहनें छोटी बहनें फेंकती भी ना तो वो बोलती नहीं अब्बा बहुत मेहनत से कमाए सो है। अगर ये जज्बा
आप मेहनत से कमा रहा, तो यकीन जानिए उसको शौहर की भी उतनी ही कदर होंगी कि ये मेरा शौहर मेहनत से कमा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हमारे अम्मी अब्बा से हमको यहाँ, हमारे अम्मी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी तड़प और फिक्र बहुत थी। जब से हम 7 साल के हुए तब से उन्होंने हमारी नमाज कभी ज़ाया नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मेरी बच्ची की अभी तक फज्र की नमाज कभी ज़ाया नहीं हुई। इतनी ठंडी में उठती, काँपते काँपते ठंडी में इतने ठंडे पानी से वज़ू करती और आती नमाज पढ़ती। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पारे हिफ्ज़ करके है मेरी बच्ची। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप बच्चों की तरबियत पे ध्यान दीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ऐसा नहीं कि लड़का है छोड़ लड़की आके सुधारेगी, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी और रिश्ते बहुत कीमती है, बहुत मैंने करीब से देखा है रिश्तों को। आप भी ये कीजिए, कोशिश कीजिए। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें तो बहुत ही हालत बेकार है। चाचा ला के दिए, नो ला के दिए, रोज़ के 10, 20, 15, 20, 25 रुपये खर्चा कर देते। ऐसा मत कीजिए। लाना है बेहतरीन खिलाइए, बाहर का मत खिलाइए, बाहर पैसे मत देकर भेजिए। वो अहमियत क्या है बच्चे के दिल से निकल जाती और आगे उसको कुछ परेशानी होती। अगर वो उसके हाथ में अगर पैसे नहीं रहेंगे आगे, तो वो क्या करता, चोरी करना शुरू करता, इधर उधर उधार मांगना शुरू करता, ज़िंदगी उसकी ये हो जाती ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप सभी, और मर्दों का भी काम है कि रात में आने के बाद 1 घंटा बैठे अपने बच्चों को वक्त दे और बात करें कि आज अम्मी क्या बोले, आज आप अम्मी के साथ क्या सीखे, क्या आज अम्मी की हेल्प करें, क्या आज दादा के पैर दबाए, दादी को बात करें। इस तरीके से उनको वक्त दीजिए। आज ऐसा हो रहा माहौल के हम वक्त बच्चों को नहीं दे रहे ना, तो बड़े होके जो बच्चे जो जा रहे ना इधर उधर, ये जो शादियां करके निकल जा रहे, चले जा रहे ये बच्चे, मुस्लिम की लड़की इसके साथ चली गई, उसके साथ चली गई, ये वक्त के मसले की वजह से है। वक्त और मोहब्बत जो अपन बच्चों को नहीं देते ना, अब वक्त और मोहब्बत अपने मोबाइल के वक्त की वजह से मारते ना, ये चीज़ें बाद में बड़े होने के बाद ये होती है, चीज़ें उभर कर सामने आती। वक्त और मोहब्बत अपने बेटी और बच्चों को जितना, अब मेरे शौहर माशाल्लाह वहाँ है, लेकिन वहाँ से बहुत फ़ोन करते, बार बार फ़ोन करते और बार बार बच्चियों को पूछते आज क्या करे बेटे, आज माँ के साथ वैसा कैसा वक्त गुजरा, क्या है। हालांकि मैं अपने बच्चों को लेकर अकेली ही रहती, लेकिन कोशिश करती। तो ये चीज़ उनको पूछना, बिठा के पूछना, और आप पूछो। आप पूछने के बाद बच्चे इतना बात करते हैं, अपने जहन में नहीं रहता कि अरे ये चीज़ मिस हो गई थी अपने से, वो उतना सब बोलते। अब मेरी 2 नंबर बच्ची है, इतनी एक्टिव है, मैं तैयार भी होने लगी ना, उन्हें बोलती कि मम्मा आप ये पहनो बहुत अच्छे दिखते। मैं बोलती कहाँ देखे बेटे आप, बोले तो नहीं मम्मा वो इधर देखे थे, वो ये शादी के ये फंक्शन को कहते ना, वो आंटी ऐसा तैयार हुए थे ना, वो ऐसा दुपट्टा डाले थे ना, वो ऐसे देखे थे। तो बच्चों का जहन बहुत दूर तक है, उसको लाओ, दीन पे जमाओ, उसको मजबूत करो। इंशाल्लाह अपनी भी बेटियां बहुत आगे तक निकलेंगी। और मुझे बात करने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारी बहन ने जो बातें कही बहुत दिल खुश हो गया। बल्कि ऐसा है इनकी बातें और सुनते रहे कि किस तरह से इनका पूरा सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल चलता है।